और ब्राह्मण के चरण पड़ने से लक्ष्मी क्यों आती है मैया, ये भी मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। आज सीता मैया ने बिठा दिया किसको, अगस्त ऋषि को, और बोली महाराज आराम से भोजन करिए। और भगवान से जाकर के बोली प्रभु कैसे दुबले से ब्राह्मण को लेकर के आए हैं आप, कुछ मोटे ताजे पंडित जी होते तो कुछ ज्यादा भोजन करते, ये तो बेचारे पहले ही दुबले पतले से हैं। तो भगवान बोले देवी ये भोजन खूब करते हैं, आप रुच के करवाइए। तो अगस्त ऋषि बैठ गए और भोजन बनाना मैया ने शुरू किया। बोले रामचंद्र भगवान की। अब थाली के बीच में देखिए थोड़ी सी भगवान, अच्छा भोजन का क्या है मैया, पहले बेला में खीर आती थी, अब तो छोटी छोटी कटोरी में थोड़ी सी सब्जी, उधर थोड़ी सी ये सब बहुत सारे आइटम छोटे छोटे। हमारे यहाँ एक ऐसे पंडित जी थे मैया, मुझे याद आ गया कि वो खूब भोजन करते थे, खूब। अच्छा जब लोगों ने देखा कि उन्हें खूब भोजन करते तो उन्हें कोई निमंत्रण भी नहीं देने लगे, बंद कर दिया, बहुत भोजन करते हैं। एक दिन एक हमारे यहाँ वैसे हैं बनिए हैं, उन्होंने उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया तो चले गए। तो लाला जी दुकान पर चले गए थे, तो पीछे सेठानी ने कहा महाराज आइए विराजमान होइए, बैठ गए। जो भोजन था छोटी छोटी कटोरी, छोटी छोटी पूड़ी, ऐसे ब्राह्मण बैठे तो जल्दी से ब्राह्मण ने निपटा दी, साफ हो गई थाली, भोजन पूरा हुआ। महाराज और लोगे, हाँ दे दी, और ले आई। जो सेठ जी का टिफिन बंद था वो भी दे दिया, बच्चों के टिफिन थे वो भी दे दिए, लेकिन ब्राह्मण का पेट नहीं भरा। अब ब्राह्मण का पेट नहीं भरा तो बासन थोड़े से बार बार बजने लगे, तो ब्राह्मण के मन में विचार आया शायद भोजन पूरा हो गया है, जल ले लेना चाहिए। तो बोला मैया जल ले आओ सेठानी, ब्राह्मण को जल दे दिया। जल पी करके बोले हाँ देवी पूरा हुआ, अब मैं चलूं। तो जाते समय मैया बोली, सेठानी बोली महाराज आपने बीच में पानी नहीं पिया, क्या बात है, आपने बीच में जल नहीं लिया। तो ब्राह्मण बोला देवी और भोजन बना लो, मैंने अब पानी पी लिया है और खा लूंगा, ये बीच में हो जाएगा, और भोजन तैयार कर लो, जो मैंने अब पानी पिया है मैं और भोजन कर लूंगा, और ये जो जल पिया है ये तो बीच में ही हो जाएगा। सीता मैया ने सोचा दुबले से ब्राह्मण है, कितना भोजन करेंगे। मैया ने भोजन शुरू किया। सीता मैया ने सुबह 11 बजे भोजन शुरू हुआ और सायकाल तक चलता रहा, शाम तक। 11 बजे से शाम तक भोजन चलता रहा और ब्राह्मण देव का पेट नहीं भरा। अब तक मैया 15 बार आटा लगा चुकी थी। कितनी बार? 15 बार। शाम हो गई तो सीता मैया बोली महाराज भोजन और करोगे? तो अगस्त ऋषि बोले देवी अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। पूछने क्या बात है, आप पूछने लगी और करोगे भोजन? मैया मैं तो अभी बैठा ही हूं, भोजन लाइए। तो सीता माता भी कहां हारने वाली थी, लक्ष्मी का स्वरूप है। सुनिए बाबा, आप प्रेम से पाइए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बैठो। जानकी जी ने गणेश जी को और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को आह्वान किया। रिद्धि सिद्धि आई और रसोई में जुटी, और जिस घर में रिद्धि सिद्धि आ जाए तो मैया वहां भंडार की क्या करें। भोग चल रहा है, 17 दिन हो गए भोग चलते चलते। कितने दिन हो गए मैया? 17वें दिन। 16 दिन पूरे हुए और 17 दिन चलता रहा भोग। 15 दिन और 15 रात्रि भोजन चलता रहा। 16वें दिन जब देखा
तो अगस्त ऋषि के ब्राह्मण के चेहरे पर बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं थी, भोजन करे जा रहे थे। भोजन में करने में व्यस्त हैं। जानकी जी आई, महाराज प्रणाम करती हूं, कुछ और भोजन लेंगे? हाँ देवी, आप तृप्त हो जाइए, मैं भोजन करता रहूंगा। अगस्त ऋषि ने कहा, आप सौभाग्यशाली रहोगे देवी। महाराज 17 दिन तक भोग चलता रहा। राम जी ने आकर के देखा कि जानकी जी चिंतित हो गई हैं। आज सीता मैया चिंतित हो गई। महाराज ये कैसे ब्राह्मण को ले आया? 17 दिन हो गए इस ब्राह्मण का रात दिन भोजन करते करते पेट नहीं भर रहा है। अच्छा, एक आध ब्राह्मण आज भी ऐसा है जिसको रात को 2 बजे भूख लग जाती है। कुणाल वशिष्ठ एक ब्राह्मण है, मैं उनके यहां ठहरा हुआ हूं, हमारे यजमान भी हैं। तो रात को 2 बजे उन्हें भूख लगती है, रोज रात को 2 बजे, मामा जी भूख लगी है। अच्छा, श्रद्धा हो भोजन कराने की तो आदमी एक आध पूरी भोजन अधिक कर लेता है। 17 दिन हो गए भोजन करते करते। 18वें दिन शाम को जाकर के जब भगवान ने कहा, देवी क्या बात है, ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहे हैं? महाराज इतना भोजन कर रहे हैं, 17 दिन हो गया। तो भगवान राम ने तुलसी दल दिया, देवी जाकर के कहना महाराज इसे ग्रहण करो, प्रसाद है। अगस्त ऋषि ने जैसे ही तुलसी ग्रहण किया और 18वें दिन डकार मारी, हरिओम देवी कल्याण हो, पेट भर गया। 18वें दिन 18वें दिन जाकर के ब्राह्मण ने डकार मारी, देवी आनंद आ गया, आप सौभाग्यवती रहे। अब जल ले आओ देवी। क्या ले आओ? जल। जिसने 18 दिन तक भोजन किया हो तो जल कितना पिएगा? तो भगवान हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हे ब्राह्मण देवता, अभी आपके लिए जल की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। जब समय आएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। आप जल की व्यवस्था जब हो जाएगी मेरे पास तब आपको बुलाऊंगा। तो आज द्वापर में आकर के जब 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई तो आह्वान किया किसका? अगस्त ऋषि का, आइए महाराज जल की व्यवस्था हो गई है। क्या व्यवस्था हो गई है? जल की। और आकर के सभी जल अगस्त ऋषि ने ग्रहण कर लिया। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने देवताओं के लिए एक बार असुर और सुरों का, यानी कि देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ था, तो दैत्य समुद्र में जाकर के छिप गए थे। सभी देवताओं ने आकर के पुकार की तो अगस्त ऋषि समुद्र को भी पी गए थे। किसको पी गए थे? समुद्र को भी अगस्त ऋषि अंजलि में भर करके पी गए थे। ऐसे अगस्त ऋषि जब अंजलि में अगस्त ऋषि समुद्र को भर के पी गए तो देखा जो छुपे हुए थे जल में राक्षस, उनको देवताओं ने उनका उद्धार कर दिया, कि उनको पूर्ण कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने वासुकी नाग को, शेषनाग को आदेश दिया। भगवान ने शेषनाग को क्या आदेश दिया कि भैया तुम ब्रज के चारों तरफ फैल जाओ, जिससे बाहर का जल ब्रज में प्रवेश ना करे। और अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, जिससे जल जो ऊपर से बरस रहा है वो सब सूख जाए, नीचे ना आए।